जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जय आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र राज्य की पावन पुण्यधरा जिला वाशिम, तालुका मालेगांव स्थित श्री अंतरिक्ष जी पार्श्वनाथ संस्थान शिरपुर जैन में, जहां पर 7 सितंबर 2022 को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में शताधिक गौशालाओं की मातृ संस्था दयोदय महासंघ का राष्ट्रीय महाअधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें अनेक गौशाला समिति के पदाधिकारियों ने सहभागिता की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं महाअधिवेशन के प्रेरणादायी दृश्य। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी गायों के पालन पोषण और उनकी सेवा के लिए दान देकर पुण्य लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो गौशालाओं की मातृ संस्था दयोदय महासंघ के नंबर 9826064200, 8770250571, 9399261168 पर संपर्क करें या दान देकर जीव दया का पुण्य अर्जित करें। या श्री सहा गौ यानी दुनिया में जो भी संपदा है वह गाय है। गाय का यूं तो पूरी दुनिया में काफी महत्व है। जीव दया में किया परमार्थ कभी खाली नहीं जाता। जीव दया से मानव जीवन में पुण्य बढ़ता है, कष्टों का संहार होता है। जीव दया के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता है। ये संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और फिर जैन धर्म अहिंसा परमो धर्मः के सिद्धांत पर अडिग है। सदियों पहले 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने परोपकार करुणा के भाव से जीव दया के पालन हेतु जियो और जीने दो का संदेश दिया था। इसी का अनुसरण कर रही है शताधिक गौशालाओं की मातृ संस्था दयोदय महासंघ। साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से गौशालाओं का संरक्षण कर गौरक्षा और जीव दया का संदेश भी दे रही है। गौ ग्राम योजना, आज सुबह आचार्य श्री से इस योजना के विषय में चर्चा भी हो रही थी। हमने सोचा कि ये गाय और गौशाला, गौशाला तो एक तरह से वृद्धाश्रम है, मजबूरी में हमें रखनी पड़ती है। उसका असली घर तो गांव के किसान में है, किसान के पास है। वह क्यों बेचता है? जिसे वह अभी भाई साहब कह रहे थे कि हम उसे पशु नहीं कहें, हम उसे माता कहते हैं, गौ माता। तो अपनी माता को क्यों बेचता है? मजबूरी में। हमने एक छोटा सा प्रयोग किया बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट के नकाशीपाड़ा गांव में। पिंजरापुल से और अपने दयोदय गौशाला से जो कल्याणी में है 50-50 गौवंश लेकर उस नकाशीपाड़ा के किसानों में वितरित की। बूढ़ी गाय, दुधारू गाय नहीं, बूढ़ी गाय, बैल, गांव के लोगों को प्रशिक्षण दिया कि तुम इसके गोबर से यहां खेती करो ऑर्गेनिक की, इसके गोबर से तुम दीपक बनाओ और कई प्रकार की चीजें बनाओ। और उसका जो एक वर्ष का हमने जिम्मेवारी ली कि 1000 रुपया प्रति माह तुमको हम देंगे जब तक तुम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाते हो। प्रयोग अत्यंत ही सफल रहा। उस प्रयोग को फिर हमने झारखंड में दुम्मा में किया, वहां भी अत्यंत सफल रहा। अब हम और इसको बड़े रूप में करने की योजना बना रहे हैं। हमारी गाय माता गांव में रहे, किसान के पास रहे, उस पर बोझ नहीं बने। जब तक बोझ है हम उस बोझ को स्वीकार करेंगे। किसान मजबूरी में गाय नहीं बेचेगा, गाय की तस्करी नहीं होगी और हमारी धरती मां हरित क्रांति के और एक बार फिर जा सकेगी। ऐसा यह प्रयोग हमने 2 स्थानों पर किया है। आप भी करें। इसमें अगर आपको किसी प्रकार की सहायता, हमने क्या किया इसकी डिटेल चाहिए तो निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके ही सहयोगी हैं। आप अपने संसाधनों का इस्तेमाल करो, हम कार्यकर्ता देंगे और कोशिश करो जितनी भी गाय को बचा सकें। हम ये नहीं बोलते कि आपको हमारी जरूरत पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन गायों को जरूर बचाइए। और कार्यकर्ता किस लेवल का चाहिए उसकी डेफिनेशन बता दीजिए, आपको कार्यकर्ता समर्पित मिल जाए। अब मैं आग्रह करूंगा श्री पूना से हमारे बीच में पधारी श्री दर्शना जी, आइए आप पधरा जाइए। सभी को जय जिनेंद्र।
मुझे ये फुर्सत मिली है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और आभार मानती हूँ कि मुझे यहाँ पे आपके सबके बीच में हमारी जो संस्था काम कर रही है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता सकूँ। तो मेरी फाउंडेशन है अहिंसा लैंड फाउंडेशन और ये हमने 2019 में रजिस्टर की, लेकिन हमें ATG और 12A सिर्फ मार्च में ही मिला क्योंकि वो पैंडेमिक, वो महामारी जो आई बीच में, और उसी समय हमें ये फुर्सत मिली कि हम पंजाब से वो 15 गायों को बचा के हम सूपा में ले आ सकें। तो मुझे बहुत बहुत इन लोगों को धन्यवाद कहना है, प्रदीप जी को, सुहास जी को और सचिन को, जिन्होंने पूरी अपनी क्या बोलूं दिल से हमें मदद की कि इन गायों को बचा सके। और तब तक हम तो बाहर के लोग हैं, तो जब तक हम नहीं आते हैं गौशाला में और नहीं समझते हैं कि क्या समस्या होती है, तब तक हमें कुछ पता नहीं होता है। हम बोलते हैं हाँ गौशाला है, वो गायों की रक्षा करती है और अच्छा कर रहे हैं। हमने सिर्फ गायों को रख के हम नहीं छोड़ा उनको, हमने उनके साथ अभी भी हम काम कर रहे हैं, अभी 2-3 महीने जो हो गए हैं, और हमें समझ में आया उनको शेड की ज़रूरत है तो शेड बना रहे हैं हम। और चारे की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, तो हमने अभी उनके साथ हम जुड़े हैं और पर्माकल्चर के थ्रू चारा के कैसे हम वहाँ उगा सकते हैं ताकि वहाँ उनको खरीदना ना पड़े, ये हम कार्य करना चाहते हैं। अभी इस हफ्ते में मीटिंग है पर्माकल्चर ट्रेनर के साथ, और हम बाकी किसानों के साथ भी काम करना चाहते हैं ताकि वो पर्माकल्चर सीख ले। एक बात जरूर कह दूं कि अभी हमारे बीच सरावगी जी साहिब थे और कितना बड़ा संदेश इस मंच से आज उन्होंने हम सबके बीच पहुंचाया कि दयोदय महासंघ का अभियान कितना सफल होता चला जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सीमाओं से जहां से गोधन की तस्करी होती हो, उस सीमा पर दयोदय महासंघ ने ताल ठोक करके 14,000 गोवंश को सुरक्षित करने का काम किया है। 27,000 और ये संख्या तो वर्तमान में 14,000 है, और अभी तक की अगर पूरी की पूरी संख्याएं उस सीमाओं की अगर चर्चा करें तो 27,000 से अधिक गोवंश वहां हमने सुरक्षित करने का काम करने में सफलता प्राप्त की है। सरावगी जी तो अभी कह रहे थे हमारे पास भूमि बहुत है, कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, तो हम सारे लोग, जैसा प्रभात जी ने भी कहा, ये दयोदय महासंघ परिवार आज आपको ये आश्वासन देता है, ये विश्वास दिलाता है कि अगर सीमाओं पर जाकर के गोवंश की सुरक्षा अगर दयोदय महासंघ को करनी है तो आप 200 कार्यकर्ता इनके चाहेंगे तो हम सारे लोग इनके साथ सीमाओं पर चलने के लिए तैयार हैं। कि दयोदय महासंघ ने एक अपील की थी, दयोदय महासंघ ने इस पूरे भारतवर्ष के लोगों के बीच जाकर के बात कही थी कि हमने जीवन भर पैसा कमाया है, जीवन भर हमने संपत्ति कमाई है, लेकिन कोरोना के काल में हम सारे लोगों ने देख लिया कि करोड़ों की संपत्ति एक तरफ पड़ी थी और हम अपनी एक सांस भी नहीं बढ़ा पा रहे थे। हमने शेयर मार्केट के उस सबसे बड़े शेयर के बेताज बादशाह को भी 1 सप्ताह 10 दिन पूर्व देखा कि अरबों खरबों की संपत्ति एक तरफ थी और वो भी अपनी सांसें बढ़ाने में असमर्थ रहे। हमारी ये करोड़ों की संपदा किसी की सांसें नहीं लौटा सकती, किसी को जीवन नहीं दे सकती, लेकिन हमारी यही संपदा अगर छोटे छोटे दान में बदल जाए तो निश्चित मान करके चलना कि हमारे द्वारा दी गई दान राशि के माध्यम से गौवंश को जीवन दान मिल सकता है, गौवंश को अभय दान मिल सकता है। और आपके द्वारा दिया गया पैसा अगर किसी के जीवन की सुरक्षा में सहायक बन गया, किसी को जीवन दान दे गया, तो यह मान करके चलना कि हम सबका जैन होना सार्थक हो गया। और उत्तम त्याग के दिन इस भारतवर्ष और विश्व के जितने लोग टीवी चैनल पर दयोदय महासंघ के इस अधिवेशन को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपके टीवी चैनल के नीचे स्क्रॉल पर कुछ नंबर चल रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क करके अपनी दान राशियों की घोषणा आज गौवंश की सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। परिवार की तौर पर हम यहाँ पर बैठे हैं, समय बहुत कम है हमारे पास में। आचार्य महाराज का कार्यक्रम यहाँ 2:15 बजे से बिल्कुल ठीक शुरू हो जाएगा। अल्प समय में हमें आप सभी सूत्रधार जो इस महासंघ में बने हैं उनका सम्मान करना है, और सम्मान करने की प्रक्रिया के साथ साथ एक महानुभाव हमारे बीच में ऐसे कई मेंटर्स तैयार हो रहे हैं जो अपने स्वेच्छा से ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक गौशाला हमको सौंपिए, हम उसको 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर 100% स्वावलंबी बनाएंगे। ऐसे हमारे बीच में भाई आलोक जी हैं,
ये जवाबदारी लेते हैं। आप इनका चयन जिस गौशाला वालों को करना हो, आप इनके बीच में तालमेल बिठाइए। राशि की चिंता मत कीजिए। आपको अनुदान के जो राशि है वो उसमें हम महासंघ भी सहयोग करेंगे। आपके माध्यम से ये आपकी गौशाला को 1 साल 2 साल में 100% 100% आत्मनिर्भर बनाएंगे। मैं इस मंच के आचार्यश्री के मंच से गारंटी पूर्वक बोलता हूं, नहीं तो जितना भी पैसा लगेगा वो सारा पैसा मैं वापस करूंगा। जितना भी पैसा दयोदय महासंघ लगाएगा वह सारा का सारा पैसा, चाहे 50 लाख 1 करोड़ रुपया हो, मैं अपने जेब से रिटर्न करूंगा। लेकिन मैं वचन देता हूं 2 साल के अंदर मैं गौशाला को स्वावलंबन बनाकर बता दूंगा। लेकिन मेरा फिर से अनुरोध है, गौशाला वही आवे जिसमें मठाधीश ना होवे। गौशाला में कार्यकर्ता कम से कम 20 होने चाहिए। आप सभी अभिनंदन और स्वागत करते चलेंगे। खुशहाल जी भी कृपया जाएं। सम्मान के इस क्रम में सभी लोग सम्मान करें। श्रीमान ज्ञानचंद जी जैन पवई 1,11,000 रुपए राशि के माध्यम से सूत्रधार बनने का कृपया शीघ्रता कर रहे करें, हैं। जल्दी आते जाएं, बिल्कुल टाइम नहीं है, शीघ्रता करें। अपने नाम को जो है आप पवई गौशाला के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित कर रहे हैं। और पवई जैसी एक छोटी जैन समाज, उस जैन समाज ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया कि वहां 5,000 गौवंश सुरक्षित और संवर्धित है। जोरदार तालियों के साथ ज्ञानचंद जी साहिब को यहां आमंत्रित करें। और उसके पश्चात आमंत्रित होंगे सिंगई अजित कुमार जी जैन साहिब पवई से, उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया आप आए और आकर हमारे सम्मान को कृपया शीघ्रता करते जाएं। पवई के आ जाइए शीघ्रता से। 1,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से आपने भी सूत्रधार बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। चूंकि समय हमारे पास सीमित है, आचार्य भगवंत की आशीष देशना को भी हमें चलिए भैया शीघ्रता करिए। तो सभी औपचारिकताओं को आज हम यहाँ अभी पूर्व में ही संपन्न करेंगे। अजित कुमार जी साहिब हमारे बीच पवई से उपस्थित हैं, इस सम्मान को स्वीकार करते हुए, और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इस सम्मान की साक्षी बनती हुई। इसी क्रम में छतरपुर की सरजमी से हमारे बीच मुकेश जी ग्रेनाइट उपस्थित हैं। मुकेश जी साहिब आमंत्रित हैं, कृपया जाएं। सम्मान सविनय निमंत्रित हैं। मुकेश जी ग्रेनाइट छतरपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं। छतरपुर का एक ऐसा नाम जो वहां के सम्मानीय जनों में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। मुकेश जी ग्रेनाइट, उन्हें निमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आकर इस सम्मान को स्वीकार करेंगे। उसके पश्चात राजेंद्र कुमार जी जैन राजू सेठ छतरपुर से हमारे बीच उपस्थित हों। छतरपुर से गौशाला से आ जाइए। अरविंद जैन साहेब बड़कुल जी छतरपुर से। देवेंद्र जी बुखारिया बबलू भैया टीकमगढ़ से हमारे बीच उपस्थित हैं। देवेंद्र जी बुखारिया, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आकर हमारे सम्मान को स्वीकार करेंगे। देवेंद्र जी बुखारिया साहेब 1,11,000 रुपए राशि के माध्यम से सूत्रधार बनने जा रहे हैं। और जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी से मेरा आग्रह, अब आपका पैसा गौवंश की सुरक्षा के लिए समर्पित हो, उनके जीवन दान के लिए समर्पित हो। उत्तम त्याग के दिन हमारी राशि लगे तो अब अहिंसा के इस काम में लगे, जीव दया के इस काम में लगे। इसी क्रम में एडवोकेट राजकुमार जी जैन गाडरवारा से हमारे बीच उपस्थित है। एडवोकेट राजकुमार जी आइए, ससम्मान निमंत्रित हैं। एडवोकेट राजकुमार जी के हाथों में हम सम्मान फलक समर्पित कर रहे हैं। 1,11,000 रुपए की राशि इन्होंने समर्पित की है। इसी क्रम में मनोज बसा जैन गाडरवारा से हमारे बीच है। मनोज बसा जैन, मनोज बसा जी आइए। सम्मानी मनोज जी, सम्मान श्री राजीव जी लेने आ रहे हैं, आ जाइए। गाडरवारा से आ जाइए। मनोज जी बसा के सम्मान हमारे बीच में एक नया नाम प्राप्त हुआ है, एक नए नाम की घोषणा हुई है। श्री देवेंद्र कुमार जी, श्री नंदनलाल जी, हलावनी वाले शाहगढ़, सागड़ वाले कृपया आ जाएं। एक बार तालियों के साथ उन्हें निमंत्रित कर लें। आप सभी से आग्रह, जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजे। 1,11,000 रुपए राशि के माध्यम से सूत्रधार बनने का सौभाग्य। एडवोकेट राजकुमार जी का भी अभिनंदन हमने किया। मनोज जी बसा, उनका अभिनंदन हुआ। इसी क्रम में आपको बताएं कि बसा जी का और श्री वकील साहब का, राजकुमार जी, इन्होंने नगद राशि यहाँ पर जमा करवा दी है। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। इसी क्रम में श्रीमती अंगूरी जैन महिला मंडल रहली, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, अगर उपस्थित हूं तो इस सम्मान को स्वीकार करें। 1,11,000 रुपए की राशि रहली की महिला मंडल की ओर से श्रीमती अंगूरी जैन जी ने स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार तालियों के साथ उनके भावों की अनुमोदना हम सभी लोग जरूर कर दें। इसी क्रम में भागचंद जी जैन रहली से हमारे बीच अगर उपस्थित हो, उनकी भी स्वीकृति सूत्रधार बनने के लिए हमें प्राप्त हो गई है। श्री कमल कुमार जी जैन हमारे बीच बंडा से उपस्थित हैं। बंडा से यदि नहीं है तो कृपया सागड़ वाले लोग आ जाएं और उन बंडा वालों का सम्मान प्राप्त कर लें। और सम्मानीय अशोक जी ठेकेदार साहेब बंडा,
महेंद्र कुमार जी भूसावाले बंडा, चौधरी विजय कुमार जी जैन बंडा, इन सभी ने 1,11,000 रुपए राशि के माध्यम से सूत्रधार बनने का सौभाग्य परम प्राप्त पूज्य किया है। निर्यापक श्रवण ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्री समय सागर जी महाराज का वहां पर चातुर्मास हो रहा है। बोलिए समय सागर जी महाराज की। नंद किशोर भाई जी बंडा, सुभाष चंद्र जी बंडा, मुकेश जी कलरैया बंडा, ये सभी आज सूत्रधार बन रहे हैं और उत्तम त्याग के दिन अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए जीव दया के लिए अपना पैसा समर्पित कर रहे हैं। इसी क्रम में रवि मड़वैया जी भोपाल से, इन्होंने भी अपनी स्वीकृति हमें प्रदान कर दी है 1,11,000 रुपए राशि के माध्यम से सूत्रधार बनने की। रवि मड़वैया जी हमारे सह कोषाध्यक्ष भी हैं, आए और उनका करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। रवि मड़वैया जी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से रवि जी मड़वैया हमारे बीच उपस्थित हैं और आपकी तालियों का अभिनंदन, वास्तविक अभिनंदन है। जोरदार तालियों से स्वागत करते रहें, अभिनंदन करते रहें। रवि जी मड़वैया आए और आकर इस सम्मान को स्वीकार करें। और इसी क्रम में वीरेन जी मालथोन, वीरेन जी मालथोन सूत्रधार बनने की स्वीकृति इनके माध्यम से भी हमें प्राप्त हुई है। हाँ, रवि जी आ जाए कृपया। रवि मड़वैया जी भोपाल इस सम्मान को स्वीकार करेंगे और दयोदय महासंघ के सूत्रधार बनकर के अब गौ सेवा के संकल्प के साथ जीवन को जीने का काम ये सारे सूत्रधार करेंगे। हाँ, रवि मड़वैया जी सह कोषाध्यक्ष करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें दयोदय परिवार में सम्मिलित होने के लिए। इसी क्रम में वीरेन जैन मालथोन, संजय जी तेंदुखेड़ा से हमारे बीच उपस्थित हैं। संजय जी तेंदुखेड़ा आ जाएं। संजय जैन साहेब तेंदुखेड़ा गौशाला से आप संबंधित हैं और सूत्रधार बनने जा रहे हैं। ये बुंदेलखंड के प्रभारी हैं और बुंदेलखंड में चलने वाली समस्त गौशालाओं की गतिविधियां इनके पास में और इनकी जानकारी होती है। श्री संजय जी जैन शीघ्रता करेंगे। संजय जी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं और तेंदुखेड़ा की गौशाला एक चर्चित गौशाला है जहां के गौसेवक लगातार अहर्निश श्रम करके गौ सेवा के संकल्प के साथ अपना काम किया करते हैं। हमारे संजय जी आज सूत्रधार बन रहे हैं, आपकी जोरदार तालियां उनके सम्मान में। इसी क्रम में राकेश जी फट्टा भोपाल से हमारे बीच उपस्थित है। राकेश जी फट्टा आइए ना भैया, ससम्मान निमंत्रित है। राकेश जी फट्टा कृपया आ जाए। अनुभव जी सराफ भोपाल से, इनकी भी स्वीकृति सूत्रधार की हमें प्राप्त हो गई है। अनुभव जी सराफ कृपया आ जाएं। हमारे युवा कार्यकर्ता महासंघ में बहुत ही शानदार कार्यक्रम कार्य करने के लिए ये उत्सुक रहते हैं अनुभव जी। और उससे बड़ी बात, तकरीबन 2 दशक से मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के चरणों में समर्पित रह करके उनके साहित्य के सारे काम को देखने का अगर किसी को पुण्य मिला तो अनुभव सराफ जी को मिला है भोपाल से। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजा दें। इसी क्रम में जीतेश जैन भोपाल, जीतेश जी ये अरे जीतेश जी भोपाल यदि हो आइए। जीतेश जी ने ये इनका चेंज हो गया, इन्होंने संरक्षक सदस्य की स्वीकृति पहले इन्होंने 1,11,000 की दी थी, लेकिन उन्होंने संरक्षक सदस्य को प्राप्त किया है। इनको छोड़ दी, आगे बढ़िए भैया, देता हूं। जीतेश जी का अभिनंदन आपकी तालियों के बीच हो। देखिए किसी के हाथ बंधे न रहे, इन सभी का सम्मान आपकी तालियों के साथ हो। अभिषेक जी सतना से अभिषेक जी, अभिषेक जैन सतना अगर उपस्थित हो गए हो तो कृपया आ जाए। संजय जैन मुंगावली, आलोक जैन साहब हमारे जबलपुर निवासी, अभी जो आपके बीच गौशाला के कार्यभार को संभालने का भी संकल्प लेकर के आए हैं कि किसी एक गौशाला को स्वावलंबी बनाने के लिए ये अपना सहयोग देने के लिए तैयार है, अपना समय देने के लिए तैयार है। संजय जी आज सूत्रधार बनने जा रहे हैं, कृपया आ जाएं संजय जी। अरुण जी चौधरी अगर उपस्थित हो तो कृपया आ जाएं, सम्मानीय अरुण जी चौधरी साहिब। प्रमोद जी शिवपुरी, जितेश जी कृपया आ जाएं। आइए, अरे आइए भैया, आइए प्लीज आइए। भोपाल के हमारे जीतेश जी को मैं निमंत्रित कर रहा हूं। ये संरक्षक सदस्य ने प्राप्त किया है और 5 लाख रुपए की राशि से दयोदय महासंघ में विशिष्ट पद स्थान इन्होंने प्राप्त किया। पहले सहमति इन्होंने 1,11,000 की दी थी उसके, और ये सारे गौशालाओं में निःशुल्क पत्थर, फर्सी लगाने वाले पत्थर को ये प्रदान करते हैं। करतल ध्वनि से इनके सम्मान में। अगर जीतेश जी का नाम अब जब कभी भी हम लेना
तो इनकी इस उपलब्धि के लिए हमेशा इनके नाम के पीछे जरूर कहना कि जीतेश जी फरसी वाले भोपाल निवासी। जब उनका सम्मान हो तो उतनी जोरदार तालियों के साथ हो जितना ठोस दान ये दिया करते हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित शताधिक गौशालाओं की मातृ संस्था दयोदय महासंघ में दान देने के लिए अकाउंट ICICI 0590010000460, IFSC कोड ICIC 000590, SBI 33406461912, IFSC कोड SBIN 000196 संपर्क सूत्र 9826064200 8770250571। सिंगई रोहित जैन सतना से रोहित जी ने भी सूत्रधार के लिए 1,11,000 रुपए की राशि की स्वीकृति हमें प्रदान कर दी है। सतना से हमारे बीच में अभिषेक जी हैं, वो आ जाए, उनका सम्मान ले ले। ठीक है जी। ब्रह्मचारिणी सपना पाटनी पूना से ये हमारे मार्गदर्शक मंडल से हैं और वास्तु शास्त्री भी हैं। आज हमारे बीच में नहीं है, अभी इस मंच पर नहीं है अभी, और सूत्रधार की स्वीकृति उनकी भी हमें प्राप्त हो गई। सुमित कुमार जी नगद राशि उनकी प्राप्त हो चुकी है। जिनकी नगद राशि आ जाए एक बार नगद में जोरदार तालियां उनके लिए जरूर बजा दें। पवई जैन समाज के अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं। विनोद कुमार जी साहब ये सूत्रधार बनने जा रहे हैं दयोदय महासंघ के 1,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से। पवन कुमार जी टोंगिया हाट पिपलिया से हमारे बीच उपस्थित है, उन्हें भी सविनय निमंत्रित करूंगा। पवन कुमार जी टोंगिया सूत्रधार बन रहे हैं। सम्मानी मनु जी हमारे बीच उपस्थित है और सूत्रधार बनने का सौभाग्य इन्होंने भी प्राप्त किया है 1,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से। पवन कुमार जी टोंगिया हाट पिपलिया, यश बाजल जी हाट पिपलिया से हमारे बीच उपस्थित है, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। विजय कुमार जी छावड़ा हाट पिपलिया 1,11,000 की स्वीकृति और साथ ही सूत्रधार बनने का संकल्प। अनिल कुमार जी साहेब हमारे बीच उपस्थित है इंदौर से, अनिल जी साहेब। महेंद्र कुमार जी मनु, इनका सम्मान और अभिनंदन हम सभी लोगों ने किया और सूत्रधार बनकर के दयोदय महासंघ से जुड़े। सम्मानी भगत सिंह जी नवेरिया केवलारी के हमारे DSP महोदय, उनके हाथों तक भी ये हम सम्मान फलक यहाँ से प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर मनीष सेंडे पशु चिकित्सक सिवनी के, इन्होंने एक दिन में 2000 पशुओं का इनकी टीम ने मिलकर पूरा परीक्षण करके रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी। श्री नीलेश जैन साहेब जिला पंचायत सिवनी से, जिला पंचायत के नीलेश जैन जो वहां पर अतिरिक्त जिला पंचायत अधिकारी हैं, उन्होंने भी हमें ये जब नक्सलाइट एरिया में गए थे तो हमें लाल बत्ती पीली बत्ती वाली गाड़ी उपलब्ध कराकर हमें उन्होंने ये वहां पर ले जाने के लिए उपक्रम किया, खुद साथ में रहे। नीलेश जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और उनकी शील्ड वहां तक पहुंचा दी जाएगी। और भारत की राजधानी नई दिल्ली, और नई दिल्ली से एक नाम हमारे बीच आया, अरहम जीवदया भारत। अरहम जीवदया भारत संस्थान दिल्ली से है, ये भी जो है हमारे लिए बहुत सहयोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसका सम्मान दिल्ली से श्रीमान अजय जी वो आए और अरहम जीवदया का यह सम्मान प्रतीक उनको यहां से प्राप्त करें और उनको दिल्ली में जाकर सम्मानित करें, करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। देखिए आपकी तालियों की गूंज यहां से बाहर दिल्ली तक जानी चाहिए, इतनी जोरदार करतल ध्वनि आज यहां हो जाए, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। एडवोकेट जयेश किनी ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर हैं, जब जरूरत पड़ती है तो जीवदया के लिए कोई राशि नहीं, और उनके आने जाने के खर्च और उनके लाने के लिए हमारे श्री CA खुशहाल भाई वो निरंतर उनके संपर्क में रहते हैं। जब भी काम पड़ता है वो अपना काम छोड़कर जबलपुर या छोटी से छोटी कोर्ट में भी हाजिर, सुप्रीम कोर्ट का वकील और निम्न को सबसे नीचे वाली कोर्ट में जाकर भी बहस कर सकता है। इसके लिए किनी जी का सम्मान करने जा रहे हैं और मैं खुशहाल भाई से वो आमंत्रित करता हूं कि वो आए, खुशहाल भाई वो आए और किनी जी का सम्मान प्राप्त करें। खुशहाल जी भाई साहब, ये उनको हमने राज्य शासन भारत शासन का अशोक स्तंभ उनको भेंट कर रहे हैं, इसीलिए दयोदय महासंघ के हमारे संरक्षक खुशहाल जी मुंबई इस सम्मान को अपने हाथों में स्वीकार कर रहे हैं। 1,11,000 रुपए राशि का प्रेमलता जी संतोष कुमार जी सिंघई हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। आ जाइए। दमोह वालों का ये परिवार है, इंदौर में निवास। प्रेमलता जी यदि हो तो कृपया मंच पर आए, आ जाइएगा। फोन से ये राशि प्राप्त हुई है। प्रेमलता स्वर्गीय संतोष कुमार जी सिंघई जी साहिब का परिवार। धन्यवाद पारस चैनल, जिलमाड़ी चैनल, जिनके माध्यम से हमें निरंतर
ये सदस्य संख्या हमारी बढ़ती जा रही है, हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। अतुल जी काका साहब कृपया आप भी आ जाए ना, इस सम्मान के क्रम में लोगों को सम्मानित करें। बारामती से अतुल जी का और अपनी दान राशियां देना चाहें, वतन त्याग के दिवस आपका पैसा कमाना अब सार्थक हो सकता है। ये तिथियां ऐसी तिथियां हैं जो जीवन भर कमाए हुए उस पैसे को एक दिन के दान के माध्यम से सार्थक कर दिया करती हैं। और पैसा लगे तो किसी को जीवन दान देने के काम आ सके, गौवंश की सुरक्षा के काम आ सके। आप सभी लोग अपने नाम की स्वीकृति टीवी चैनल के माध्यम से हम सभी को प्रदान करें। नीचे स्क्रॉल पर जो मोबाइल नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क करें और अपनी अपनी स्वीकृति हम तक पहुंचा दें, जिससे आपके नाम का वाचन अंतरिक्ष पारसनाथ के इस मंच से हो सके। और देखिए, अभी ये परिचय अधूरा है। अगर कोई 5 एकड़ में खेती करे तो हम उसे कहते हैं इस भारतवर्ष का आत्मनिर्भर किसान। कोई 50 एकड़ में खेती करे तो हम कहते हैं ये भारत का समृद्ध किसान। लेकिन भाभी जी की ओर जब देखते हैं तो ये 100 एकड़ में खेती करके स्वावलंबी जीवन का संदेश देने वाली महिला शक्ति का प्रतीक बनकर के हम सबको दिखाई देती है। आपने भाभी जी को डिमोट किया है। भाभी थी जिस परिवार से आए वहां हजारों एकड़ जमीन थी, ये डिमोट होके 100 एकड़ में आ गई। लेकिन प्रमोशन ये हुआ, वो उनकी जमीन सोने में बदल गई, इसलिए सराफा का बिजनेस हो गया। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सभी की। गौशाला हमने चालू करी अभी 6 महीने से चालू किया है बारामती में, लेकिन एक मॉडल के तरफ से चालू की है और वो मेरा बेटा देखता है। और वो नए तरीके से सब, यानी गौशाला कैसे सस्टेन हो जाए और खेती भी जैविक कैसे बन जाए और सब लोगों को कैसा जैविक खाना मिलना चाहिए उसके और टूरिज्म के हिसाब से भी उधर काम किया है। यानी खाली गौशाला नहीं, लोग गौशाला में देखने के लिए नहीं आते, तो उनको थोड़ा टूरिज्म जैसा वो हमने बनाया है। तो लोग टूरिज्म के हिसाब से गौशाला में एंटर करते हैं और थोड़ा गौशाला को भी कुछ डोनेशन होता है या गाय के हिसाब से उनको भी कुछ ये होता है। आप बारामती अवश्य पधारिए और उधर पूरा हम जैविक ये घी भी खेती भी बनाते हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल बनाते हैं, लकड़ी खाने का तेल बनाते हैं, शुद्ध घी बनाते हैं। और इधर गायों का हम न्यूट्रिएंट डाइट देते हैं। पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि गायों को हम न्यूट्रिएंट, जैसे लोग न्यूट्रिएंट डाइट खाते हैं वैसे हम गायों को न्यूट्रिएंट डाइट देते हैं। तो इससे भी उसका दूध वो जैसा खाते हैं वैसा दूध भी वैसा मिलता है, घी भी उस तरफ का मिलता है। हम सुवर्ण प्राशन भी उसको हर रोज खिलाते हैं, हर रोज गायों को खिलाते हैं, मेथी खिलाते हैं और बाकी के बहुत चीजें हैं कि उस हिसाब से घी भी हमारा उस टाइप का रहता है और उसका गोबर और गौमूत्र भी उस तरीका है। और हमारे इसमें खेती में भी बहुत, अभी जो हमने एक लिक्विड बनाया है उससे, उस लिक्विड से हमें दुगना हमारा कार्बन जो आधा टक्का था वो अभी दुगना हो गया है और उसके रिजल्ट भी अच्छे आने लगे हैं। और जो भी लोग अपने नाम देना चाहें और सूत्रधार बन के अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहे, मात्र 1,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से आप सभी लोग दैवोदय महासंघ के सूत्रधार बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी लोग अपनी स्वीकृति देना चाहें वो सभी लोग अपने नाम शीघ्रता से हम तक भेज देंगे। 1,11,000 रुपए राशि के माध्यम से सूत्रधार, वहीं 5,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से आजीवन सदस्य आप दैवोदय महासंघ के बन सकते हैं। और दैवोदय महासंघ के ट्रस्टी न्यासी अगर आप बनना चाहें तो 11 लाख रुपए की राशि के माध्यम से आप सभी लोग स्वीकृति दे सकते हैं। ये संपूर्ण राशि जो भी आप प्रदान करेंगे इसका उपयोग जीव दया के क्षेत्र में किया जाएगा, गौवंश की सुरक्षा और संवर्धन में इसका उपयोग किया जाएगा। और यह अभिनंदन और स्वागत का क्रम निरंतर यहाँ पर जारी है और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ये सारे अभिनंदन हो, स्वागत हो, ये निवेदन आप सभी से होगा। और जो भी लोग अभी भी कुछ समय शेष बचा हुआ है आप सभी लोग अपने नाम हम तक भेज सकते हैं। मेरा आग्रह यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति कम से कम सूत्रधार तो अवश्य बनेगा आज के दिवस और 1,11,000 रुपए की राशि समर्पित करेगा। उन्हें मैं आमंत्रित करूंगा, अमिताभ मनिया जी कृपया आ जाएं। और गौशाला का संचालन भोजपुर के पास आप कर रहे हैं। अमिताभ मनिया जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे और आदित्य मनिया जी के आप भाई हैं, कल्पतरु मल्टीप्लायर जिसके 40 टर्मिनल इस भारतवर्ष में संचालित है।
इतने बड़े उद्योगपति परिवार की ओर से ये गौशाला संचालित है, उनका अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोग यहाँ करेंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियां इनके सम्मान में जरूर बजा दें आप सभी लोग। आ गए मेरे आचार्य भगवान, आ गए मेरे आचार्य भगवान, आ गए। जय लो देवादेव पार्श्वनाथ भगवान की, जय लो 2400 भगवान की, जय लो परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण अभय सागर जी महाराज इनके संघ में अभी साधना कर रहे हैं, आत्मकल्याण की साधना पर साधनारत है। उनकी व्रत की शुरुआत शरद पूर्णिमा 2014 से विदिशा चौमासा से हुई थी और व्रत की पूर्णता संयम स्वर्ण महोत्सव 26 जून 2017 को चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में आजीवन व्रत हुआ था। भैया जी का शिक्षण बीकॉम हो गया है। उन्होंने दूरसंचार विभाग में रीजनल मैनेजर पद पर कार्य किया था, उसका रिजाइन करके यहाँ संयम पद पर अभी आगे बढ़ रहे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गा दधिगमाद वाह जीवा जीवाश्रव बंध शंबर निर्जरा मोक्षाश तत्वम मति श्रुता वधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता भिनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहावाय धारणा बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम तत्वार्थ श्रोत्रकर्ताराम गद्यपिक्षोपलक्षितम वंदे गणेन्द्र संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरा। आज की इस धरा पर बंधुओं, आज की इस धरा पर दर्शन ज्ञान और चारित्र की शिरोमणि अगर हैं तो सिर्फ विद्यासागर जी हैं, अगर हैं तो सिर्फ विद्यासागर जी हैं। कर्नाटक के बेलगावे में ग्राम में सद लगा कहलाया, मल्लप्पा श्रीमती ग्रह आंगन में दूजा चांद उतर आया। शरद पूर्णिमा का प्रकाश धरती पर खुशियां भर लाया, चंद किरण से मानो जैसे फूल गुलाब का खिल आया। शरद पूर्णिमा की उजियाली शीतल सुखद सुहानी हो। प्रवचन के पूर्व में चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के निमंत्रित करते हैं सौभाग्यमल जी कटारिया, राजेंद्र जी नीलम जी कटारिया, अमिता रोहन कटारिया, रौनक मानस कटारिया, पलक शाह अहमदाबाद निवासी और अशोक जी पाटनी, सुशीलाबाई भी पाटनी, शांता भाभी पाटनी, आर के मार्बल परिवार आज के श्रावक श्रेष्ठी। इसी के साथ आज के श्रावक श्रेष्ठी श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन, प्रभात जी जैन मुंबई परिवार, ये सब आए और आज का चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करे। इसमें और भी डॉक्टर सुहास जी शाह परिवार, रमेश जी सरावगी और द्वैदय महासंघ के अध्यक्ष, ये सभी लोगों को निवेदन करते ये सभी आए और आज का चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करे। आज उत्तम त्याग धर्म है और इस त्याग धर्म के दिन यह अंतरिक्ष पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र में जो नवीन जिनालय बन रहा है, संस्कृत जिनालय बन रहा है, उसके लिए जिन्होंने दान दिया है, ऐसे दान दाताओं को मैं यहाँ निमंत्रित करता हूँ, वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। रमेश जी सरावगी कलकत्ता निवासी, इन्होंने 11,11,111 रुपए का वात्सल्य कलश स्थापना की स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। सुलोचना जैन गुनायतन, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी संस्कृत जिनालय की स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। नांदुरीगढ़ जिला नासिक, इन्होंने भी एक संस्कृत जिनालय के 2,02,202 रुपए की प्रतिमा जी की स्वीकृति दी है, वे भी आए और शास्त्र दान करें। विजय कुमार सातपुते
सौ ज्योति विजय सातपुते, डॉक्टर विजय सातपुते, रूपाली सातपुते, डॉक्टर योगेश सातपुते, इन्होंने एक वेदी के लिए 1,11,111 रुपए की दान राशि स्वीकृत दिए, वे भी शास्त्र के लिए आए। दैवोदय महासंघ के इस अधिवेशन के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आचार्य भगवंत की प्रेरणा से भारतवर्ष में शताधिक गौशालाएं संचालित की जा रही हैं और 20 वर्षों से अधिक के इस कालखंड में इन दैवोदय गौशालाओं के माध्यम से लाखों लाख गौवंश सुरक्षित और संवर्धित हुआ है। यह कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला था, धनोरा के युवा साथियों ने आकर के हम सबको समाचार दिया कि आचार्य भगवंत की ऐसी कृपा गौवंश पर हुई है कि जिस गौवंश की सुरक्षा के लिए हम सभी लोग अहरनिश प्रयास कर रहे थे, 2000 गौवंश की सुरक्षा में धनोरा के युवा साथी सफल रहे। और वो सारी घटना मैं आपको बताऊं कि किस तरह से वो 2000 गौवंश सुरक्षित संवर्धित हुआ। कि जब सूचना मिली कि अवैध रूप से 2000 गौवंश को लेकर के पश्चिम बंगाल के रास्ते से बांग्लादेश ले जाया जाना है और वो गौवंश अभी मध्य प्रदेश के धनोरा गांव से होकर के वहां से जा रहा है, वहां के युवा साथी सक्रिय हुए। मुंबई से साथियों ने उन्हें सूचना दी थी। जब ये सक्रिय हुए और प्रशासन का सहयोग लिया और उस गौवंश को वहां रोका, लेकिन उसके बाद उन आताताइयों ने जो गौवंश को लेकर के जा रहे थे, इन सुरक्षा करने वाले गौ सेवकों के ऊपर ही SC/ST एक्ट तक लगा दिए। अब हमें कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई लड़नी पड़ी और 8 स्थानों पर हमें रिट पिटीशन करने पड़े, जिसमें से 2 रिट पिटीशन में हमें आशातीत सफलताएं नहीं मिली। लेकिन आचार्य भगवंत की कृपा जहां हो, देर भले हो सकती है लेकिन वहां अंधेर कभी नहीं हो सकता है। तेंदुखेड़ा गौशाला, कटंगी गौशाला, बाड़नेर महाराष्ट्र की गौशाला और दिल्ली से हमारे बीच अजय जी उपस्थित है। गुरु चरणों में नमन करें, नमोस्तु निवेदित करें। रत्नत्रय से पावन जिनका ये अवतारिक तन है, गुप्त समिति अनुप्रेक्षा में रत रहता निश दिन मन है। सन्मत युग के इस ऋष सा जिनका बीत रहा हर क्षण है, त्याग तपस्या लीन यतिवर प्रवचन करा प्रवण है। जिनकी हित कर वाणी सुन कर सबका चित्त मगन है, जिनका पावन दर्शन पाकर शीतल हुई तपन है। तत्वों का होता नित्य चिंतन मंथन और मनन है, विद्या के इस सागर को मम शत शत बार नमन। तो मैं आमंत्रित करूंगा खुशहाल जी साहिब को, कृपया आए और आकर के आज के इस प्रसंग पर अपनी बात रखें। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, आज बड़ा पावन दिन है, पवित्र दिन है, क्योंकि आप विराजमान हैं और चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद कुंदेव ने भक्ति की थी। ऐसा निर्माण कांड में आता है, पार्श्वनाथ सिरपुर बंदामी। हे अहिंसा के देवता, ये पूरा समोसरण हमारे पदाधिकारी, हमारे श्रोमणी संरक्षक आपसे अनुनय विनय अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमें ऐसा मंत्र दें, ऐसी ताकत दें, ऐसी शक्ति दें, ऐसा आशीर्वाद दें, ताकि हिंदुस्तान से नहीं पूरे विश्व से हिंसा मुक्त भारत देश पूरा हिंसा मुक्त हो जाए, अहिंसा युक्त हो जाए, पूरा भारत देश पाप से मुक्त हो जाए, प्रेम से युक्त हो जाए। आचार्य श्री, 2 कोर्ट से हम केस हारने के बाद सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारा केस अगेंस्ट में गया, उसकी हमने अपील की, अपील भी हमारे अगेंस्ट में गया। फिर हमने कलेक्टर को अप्रोच किया, कलेक्टर को सेक्शन वगैरह बताने के बाद कलेक्टर ने अपने पावर का उपयोग करके उनको सीज कर ही रहा था, इसीलिए हमने एक PIL जबलपुर हाई कोर्ट में PIL और एक रिट पिटीशन फाइल की। तो PIL जब टेकअप हुई तो एडवोकेट जनरल सामने से बोलता है कि टुडे, मतलब हम आज गायों को सीज कर रहे हैं। फिर हमारा काम हो गया था। इस समय में करीब 1 महीने का अंतराल, 1 महीने का समय लगा। उस बीच में क्या हुआ कि 1980 पशु घट के हमें कुछ 400-500 पशु मिले। अभी हमारी वापस रिट पिटीशन फाइनल है, अभी 10-12 दिन पहले ही नोटिस हुए हैं। उसमें अभी हम पूछ रहे कि बाकी पशु हमारे कहाँ हैं, बाकी पशु हमें दिए जाएं, या उनके करीब 2 करोड़ रुपए वहां पे सिक्योरिटी जमा है, वो सिक्योरिटी जब्त की जाए, क्योंकि उन्होंने वायलेशन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब गौवंश की सुरक्षा की बात कही थी, जब
तब उन्होंने जो 2 वाक्य कहे, वो वाक्य हर गौरक्षक के मानस और मस्तिष्क में आज उतर जाने चाहिए। उन्होंने कहा, जब गौरक्षक की बात करते हुए, गौशालाओं की बात करते हुए उन्होंने प्रदेश को संबोधित किया तो कहा कि अभी तक हमने देखा कि हमारे घर में बच्चों ने जन्म लिया तो मां ने उनका संरक्षण किया, मां ने उसका पालन पोषण किया, लेकिन गौ माता ऐसी माता है जो पूरे भारतवर्ष के बच्चों का पालन करती है और निस्वार्थ पालन करती है। कभी ये नहीं देखा करती है मेरे बच्चे हैं या नहीं है। तब योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात कही थी कि अभी तक मां ने बच्चों का पालन पोषण किया है, अब भारत के लिए समय आ गया है कि सारे भारत के बच्चे मिलकर के अपनी मां का पालन पोषण करेंगे, अपने मां की सुरक्षा करेंगे। तो चलिए अब हम आमंत्रित करते हैं दयोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद जी प्रेमी साहिब को। शिरोमणि संरक्षक आदरणीय अशोक भाई साहब पाटनी जी, आरके मार्बल परिवार। सबसे पहले मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि इन्होंने अभी बदनावर में 5 एकड़ जमीन जहां पे इनकी फैक्ट्री है उसके सामने इन्होंने खरीदी है खाली गौशाला खोलने के लिए। हम लोगों ने जाके आचार्य श्री वहां पे ट्रस्ट का गठन किया और इनका ऐसा कहना है कि हम इसको आपको पैसा देंगे, जमीन देंगे, लेकिन चलाना आपको है। दयोदय महासंघ ने ये कमिटमेंट किया है। आचार्य श्री आपके सामने भी ये प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग इसको अच्छे से संचालित करेंगे। दूसरा, आचार्य श्री आपने रहली में हरे चारे के लिए हम लोगों को बोला था। हम लोगों ने हर गौशाला में जाके मीटिंग लेके लगभग 1-2 लोगों को छोड़ के बाकी सबने स्वीकृति दी है कि हम 5 एकड़ 10 एकड़ में हरा चारा लगाएंगे। 10 एकड़ में हरा चारा लगाने से 50 कुंटल आपको रोज हरा चारा मिलेगा, जिससे गाय पलेगी। गाय अपन को बचाना है, ये पक्का है, और अपन लक्ष्य से कोसों दूर हैं, अभी लक्ष्य के आसपास भी नहीं है। तो अपन को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना पड़ेगा, तभी अपनी गौशाला खड़ी हो पाएंगी। और 8-10 जगह ये अभी हरा चारा लगा हुआ है। सबसे ज्यादा अभी जो लगा हुआ वो संजय जी के पास है, पारसमणि तेंदुखेड़ा वालों के पास। 3200 पशु ये पाल रहे हैं और आने वाले 1-2 साल में ये हमसे अनुदान लेना भी बंद कर देंगे, ऐसा उनका कहना भी है। और वो खाद भी बेच रहे हैं आचार्य श्री, पंजाब तक उनकी खाद जा रही है इस समय। दयोदय महासंघ के कोषाध्यक्ष प्रातःकाल यहाँ पर आए थे और आज जब वो मंच पर आए तो महामंत्री बन गए। ये कायाकल्प उनका हो गया। राकेश जी लाला साहेब उन्हें निमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया वे आए और आकर के गुरु चरणों में अपनी बात रखें। तब नाम ही है प्रथमान योग, जो क्षेत्र में विचरते करणानुयोग। चारित्र ही परम है चरणानुयोग, मौलिक चिंतन यथार्थ द्रव्यानुयोग। इस महासंघ को हमने देखा है, इसका शिशु काल, जब हमारे लिए चारे की व्यवस्था नहीं थी, शेड की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज ये करुणा की प्रयोगशालाएं कहलाने वाली गौशालाएं आपके श्रीमुख से निकला, जो ये करुणा की गौशालाएं अब जन जन तक इनका प्रचार प्रसार हो गया। हर घर करुणा की गौशाला बनने को आतुर है। दयोदय महासंघ के पुनर्गठन का हमें आपसे मार्गदर्शन आशीर्वाद मिला और उस आशीर्वाद के तहत प्रथम चरण में हमें लगभग 80-90 लोगों की स्वीकृति सहज रूप में अभी प्राप्त हुई। यदि आप हमारी बात से सहमत हो, महिलाएं, आप बहनें और माताएं हमसे सहमत हो, तो करतल ध्वनि से इसका आप संकल्प लीजिए। हम आपको आने वाले वर्षों में कम से कम 10,000 टन गेहूं, चना, दालें आपको जैविक उत्पादन कराने की हम इसका संकल्प लेते हैं। गुरुदेव की कृपा हो से ही ये संभव हो पाएगा। गोधन हमारे पास में आ रहा है निरंतर। हमारी क्षमताएं 75,000 गौवंश की हैं, लेकिन 75,000 गौवंश की जो क्षमता है हमारी, वो क्षमता है। इसके अलावा हमारी गौशालाओं में कितने पशु आए और चले गए और आते जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन उनके जैन संस्कार हमारे यहाँ बने हैं। वो गायें जैन हुई क्योंकि हमने उनको अपने ढंग से उनको संस्कार दिए। आज उनका परिवार होता है, गाय होती है, बछड़े होते हैं, उनकी गाय की माता पिता होते हैं। इन सब को चलाने के लिए दयोदय परिवार की ओर से एक बार में आप यदि 1,11,000 रुपए देकर उनके सूत्रधार बनते हैं, कर्णधार बनते हैं, आप दयोदय महासंघ से जुड़ते हैं, तो हम 5 गायों को रक्षण कर सकते हैं। एक गाय के 5 परिवार सदस्यों को हम उनको संरक्षण दे सकते हैं। चलिए, अब चूंकि समय बहुत सीमित हमारे पास बचा हुआ है,
सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण घोषणा जरूर कर दूं कि गुरु चरणों में आज एक संदेशा और आ गया कि ये आवाज यहां से चलते चलते बौद्ध गया तक पहुंच गई और बौद्ध गया के मठ से स्वीकृति यहां पर इस मंच पर आई है कि वहां भी गौशाला का निर्माण किया जाएगा। उसके लिए वहां के पदाधिकारियों ने अपनी स्वीकृति इस मंच तक पहुंचाई है। अगर इस बात की महत्वपूर्ण बात की अगर गंभीरता को समझ गए हो कि ये बात जो इस मंच से उठती है पूरे भारतवर्ष के कोने कोने तक जाती है, तो जोरदार तालियों का महोत्सव इस पूरे परिसर में जरूर एक बार कर दें। क्या आज उत्तम त्याग का दिन है। अगर अपने पैसे को आप सार्थक करना चाहें, अपने धन को, अपनी चंचला लक्ष्मी को आप सदुपयोग में लगाना चाहें कि आपके दिया गया पैसे के माध्यम से किसी के जीवन की रक्षा हुई है, अगर आप ऐसा करना चाहें तो आपके टीवी चैनल में नीचे स्क्रॉल पर कुछ मोबाइल नंबर चल रहे होंगे। उन मोबाइल नंबरों पर आप अपनी स्वीकृति प्रदान करें। 1,11,000 रुपए की राशि में आप सूत्रधार बन सकते हैं। 5,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से दयोदय महासंघ के आजीवन सदस्य आप बन सकते हैं। सबसे पहला नाम हमारे बीच आया परम सम्मानीय श्री अशोक जी पाटनी साहेब का 11 लाख रुपए की राशि उन्होंने दयोदय महासंघ के लिए समर्पित कर दी है। ये एक और नया आयाम उनका जुड़ गया। वैसे तो उनकी बहुत बड़ी श्रृंखला है जो उन्होंने दान दिया है। इसी क्रम में हमारे बीच प्रभात जी भाई साहब मुंबई से उपस्थित हैं। इन्होंने भी 11 लाख रुपए राशि की घोषणा की है। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां तो बजाओ आप सभी लोग। 11 लाख के 2 नाम और हमें प्राप्त हो गए। सम्मानित श्री राकेश जी चक्रवर्ती अशोकनगर वालों ने, मित्रों अभी तक नाम चक्रवर्ती था, आज काम चक्रवर्ती जैसा उन्होंने कर दिया। अब तालियां भी जोरदार बजे, लगे किसी चक्रवर्ती के सम्मान में जोरदार तालियां बज रही हैं। और हमारे राजू भैया, हमारे युवा साथी, जब कभी दान की बात आती है तो सबसे पहले उनका नाम हर जगह हम सबको सम्मिलित दिखाई देता है। हमारे राजू भैया चंदेरी वाले अशोकनगर के निवासी हैं। 11 लाख रुपए राशि की घोषणा इन्होंने भी कर दी। जरा तालियों का महोत्सव जोरदार करें, तालियां बजाएं तो ऐसे लगे कि आप जीव दया के लिए समर्पित लोगों के नामों की। सिंगापुर जैन समाज का एक प्रतिनिधि मंडल हमारे बीच आया। विवेक जी साहेब मुझे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने 5,11,000 रुपए राशि की घोषणा की है। सौभाग्यमल जी कटारिया 11 लाख रुपए राशि की घोषणा सम्मानीय जी सौभाग्यमल जी कटारिया साहेब ने की है। आप सबकी तालियां लगातार बजती रहें। रौनक मानस कटारिया 11 लाख रुपए राशि की घोषणा उन्होंने दयोदय महासंघ के लिए की है। अभय कुमार जी बरगाले चलकरंजी वालों ने भी 1,11,000 रुपए राशि की घोषणा कर दी है। उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजें। श्रीमान विजयन जी पुष्पा जैन सुपारी वाले उज्जैन, इन्होंने भी 1,11,000 रुपए की राशि में अपना दिया है, वो भी आए। और श्रीफल चेतना अजित गांधी बारामती 1,11,000 रुपए राशि की घोषणा इनके माध्यम से। और जो लोग अपनी स्वीकृति देना चाहें, मात्र 2 मिनट का समय और आप सबके लिए आरक्षित है। हमारे सतीश जी नजा कह रहे हैं उत्तर प्रदेश शासन गौवंश की सुरक्षा के लिए 900 रुपए की राशि एक गौवंश के लिए प्रतिमाएं। ठीक है, ये घोषणा हो गई और इसका लाभ ललितपुर गौशाला ले रही है। और कुछ और राशियों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ये 21,000 की राशि अरुण जी दिल्ली, अवधेश जी जैसी नगर, वो भी आए और 21,11,000 के सूत्रधार बनकर दयोदय महासंघ में सदस्य बने। अवधेश जी के सम्मान में जोरदार तालियां बज जाएं। तुषार जी भाई साहब मुंबई वालों का भी हमें अभिनंदन और स्वागत करना है। कृपया वे भी आ जाएं, हमारे इस सम्मान को स्वीकार करें। प्रदीप जी भिवंडी वालों का भी स्वागत हमें करना है। कृपया वे भी आ जाएं, आकर हमारे इस सम्मान को स्वीकार करेंगे। रमेश जी सरावगी कोलकाता से हमारे बीच उपस्थित है, सविनय निमंत्रित है, आकर हमारे सम्मान को स्वीकार करें। मुकेश जी मोदी साहिब कटनी से हमारे बीच आए हुए हैं, उन्हें भी हम निमंत्रित कर रहे हैं। कृपया वे आए और आकर दयोदय महासंघ के सम्मान को स्वीकार करें। तुषार जी भाई साहब करबद्ध निवेदन, कृपया आकर इस सम्मान को आप भी स्वीकार करेंगे। प्रदीप जी पाटनी साहब जल्दी से आ जाएं कृपया। अंतिम ये 1 मिनट है, उसके बाद गुरुदेव के चरणों की ओर हम सभी लोग चलेंगे। ये सम्मान को शीघ्रता से संपन्न कर लें और सभी के सम्मान में जोरदार तालियां आप सभी लोग बजा दें, जिससे आपकी तालियों का वास्तविक अभिनंदन यहाँ पर हो सके। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की। 10 दिन में एक दिन ऐसा मिलता है, विशेष उन व्यक्तियों को जो मूक साधना के साथ जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पर अहिंसा धर्म की जय बोलते रहते हैं और ये अपना कर्तव्य मान करके करते हैं। यह कर्तव्य बहुत हल्का नहीं है, बहुत भारी है।
प्राय करके दूसरे से मांगना अच्छा किसी को नहीं लगता, बिल्कुल ठीक है। अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। परमार्थ के लिए यदि मांगा जाता है तो वह बहुमूल्य माना जाता है। इसलिए हमारे प्रभु ने ये बताया, परस्पर उपग्रहो जीवाना, ये जीव के ऊपर उपकार करें, अपने विशेष गुण की रक्षा करें। अपने पास यह गुण है कि दूसरे की भी हम रक्षा कर सकते हैं, किंतु स्वयं की रक्षा करते हुए आगे बढ़ेगा वही व्यक्ति ये कार्य कर सकेगा। परिवार को भी देखना पड़ता है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए। आप लोगों के यहाँ गाय है, भैंस है, या और घोड़ा है और कोई बैल है, इन सब का पालन पोषण होता है। इस सिरपुर ही ऐसा ग्राम हमें उपलब्ध हुआ। इन दिनों में सर्वत्र खेती तो होती है, लेकिन यहाँ पर ट्रैक्टर के माध्यम से खेती नहीं होती है। केवल बैलों को जोत करके ही खेती होती है। यह एक बहुत बड़ा अच्छा कदम माना जाएगा। यदि वह ट्रैक्टर का रिवाज समाप्त हो जाए तो अपने आप ही किसान लोग इनकी रक्षा कर ही देंगे। और निश्चित है ये दया का एक प्रकार से सबसे ज़्यादा विस्तार माना जाएगा। लेकिन पश्चिमी हवा के कारण पूर्व उसके चपेट में आ लिया, किंतु उसमें आज बहुत कुछ, अब यह रिवाज ही, परंपरा ही एक प्रकार से अहिंसा को धक्का लगाने वाली है। खाद भी समाप्त हो रहा, बीज भी समाप्त हो रहे हैं, और एक प्रकार से पशुओं का पालन भी एक कष्टप्रद माना जा रहा है। एक सप्ताह पूर्व में, यह तो यहाँ पर भी रिवाज है, परंपरा है, दक्षिण में भी ये है, कुछ अंतर को लेकर के मनाया जाता है। हाथी के बराबर यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी या युवा भी उनके नत्थे को पकड़ करके वह आ रहे हैं, और वो किसी प्रकार से बैल प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, और बैंड बाजा से भी वह विशेष रूप से चौंके नहीं। इतने बड़े बड़े बैल और भीड़ के बीच में से जा रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार से डर नहीं था, भय नहीं था, और ऐसे भी उनको श्रृंगारित किया जा रहा था। तो वह उसके ऊपर कपड़े का ऐसा वेश पहनाया जाता था, उससे वह अवश्य ही आप लोगों के प्रति उसका प्रेम अवश्य बढ़ गया होगा। यह तो बात सामान्य रूप से हो गया, किंतु प्राचीन इतिहास के अनुसार हमारे पास बहुत सारे शास्त्र, प्रथमान योग और महत्वपूर्ण कर्म सिद्धांतों में भी इसका एक प्रकार से अवशेष, अथवा यूं कह दो प्रवाह के रूप में इसकी का उपयोग है, ये बताया गया है। पहले हमने कहा था आप लोगों को, जिनसेन महाराज हुए हैं तो वो क्या लिखते हैं कि गायों को पालन आप नहीं कर रहे हैं, किंतु गायें आपका पालन कर रहे हैं। ये आपको
बहुत गहराई के साथ सोचना चाहिए। पशुपाल्योपेताः, पशुओं के पालन करने वालों को भी अनेक रूप से देखा जाता है, किंतु आर्ष ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है और उन्होंने कहा कि ये भी वैश्य है। वैश्य का अर्थ होता है जो व्यापार करने वाला मुख्य रूप से, किंतु यह वैश्य की परिभाषा बनाई गई जो केवल वणिक वृत्ति वाला ही वैश्य नहीं होता, किंतु पशुओं के पालन करने वाले भी वैश्य होते हैं। और ये प्रथम श्रेणी में यदि कोई वैश्य होते हैं तो वे कृषक होते हैं, किसान करने वाला, किसानियत करने वाला। तो आज उसका रूप लोभ तंत्र हो गया है। अब आपको लोभ के स्थान पर लोक, यानी जो व्यक्ति परस्पर उपग्रह करके जीवों की रक्षा में लगा हुआ है, उसका संग्रह ही संग्रह है, जिसके द्वारा बहुत कुछ और देश को उन्नत किया जा सकता है। हमारा जीवन उन्नत बनेगा तो राष्ट्र भी उन्नत बनेगा। राष्ट्र को गरीब रख करके आप उन्नत अपने आप को बनाना चाहते हो, यह कभी भी संभव नहीं। इसलिए गावो धनम या श्री सा गौ, ये 4 अक्षर की कविता आज यदि गांधी जी को मिल जाती तो अवश्य ही वह नाचने लग जाते कि हमारे पास ऐसे भी इतिहास लिखे हुए हैं जो भारत की उन्नति के लिए नहीं, विश्व के उन्नति के लिए सूत्र के काम कर सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म। शताधिक गौशालाओं की मातृ संस्था दयोदय महासंघ का प्रतिवर्ष की भांति 7 सितंबर 2022 को पर्युषण महापर्व के उत्तम त्याग दिवस पर राष्ट्रीय महाअधिवेशन का आयोजन किया गया। इस वर्ष महाअधिवेशन महाराष्ट्र की पावन पुण्यधरा जिला वाशिम तालुका मालेगांव स्थित श्री अंतरिक्ष श्री पार्श्वनाथ संस्थान शिरपुर जैन में आयोजित किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में राष्ट्रीय महाअधिवेशन की विधिवत शुरुआत की गई। दर्शकों, पर्युषण महापर्व के उत्तम त्याग दिवस पर आयोजित शताधिक गौशालाओं की मातृ संस्था दयोदय महासंघ का राष्ट्रीय महाअधिवेशन महाराष्ट्र की पावन पुण्यधरा जिला वाशिम तालुका मालेगांव स्थित श्री अंतरिक्ष श्री पार्श्वनाथ संस्थान शिरपुर जैन में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न किया गया। इसमें गौशाला समितियों के पदाधिकारियों ने पूज्य गुरुदेव से गौ संरक्षण एवं जीव दया के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्राप्त किया। दर्शकों, मुझे आशा है कि आप भी पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से संचालित दयोदय महासंघ से जुड़कर जीव दया का संकल्प अवश्य लेंगे और गौशाला में दान देकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। अगर आप भी गायों के पालन पोषण और उनकी सेवा के लिए दान देकर पुण्य लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो गौशालाओं की मातृ संस्था दयोदय महासंघ के नंबर 9826064200, 8770250571, 9399261168 पर संपर्क करें या दान देकर जीव दया का पुण्य अर्जित करें। इसी मंगल भावना के साथ आज के इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री इंद्र।